अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल यानी कि मेरा टारगेट चल रहा है कि गैस बड़ी स्लो आती है। कुछ इलाकों में स्लो हो जाती है, कुछ इलाकों में टाइम के बाद भी आती है और स्लो ही आती है। कुछ इलाकों में यानी कि टाइम जब उसका होता है वो यानी कि सही और रेगुलर आती है। हमारे तो पता नहीं क्या हो रहा है, कभी बहुत स्लो हो जाती है, कभी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, कभी बिल्कुल ही नहीं होती। तो मैंने तो यानी कि इससे ना कोई टेंशन नहीं ली, कोई कुछ नहीं किया। मैं अपने ज़हन में बात बना लेती हूँ, आज मैंने ये चीज़ बनानी है, आज मैंने ये बनानी है। 2 रेसिपी मैं आपको बनाकर दिखा चुकी हूँ। उसमें मैंने वो दिखाया कि देखो ये स्लो स्लो आँच थी, मैंने इसमें आलू बना लिए, इसमें मैंने तोरियाँ बना के वो दिखा ली। अब मैंने यानी कि मुझे मीठा खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने ये गंदम का दलिया मेरे पास पड़ा हुआ था, बड़े दिनों से पक नहीं रहा था। तो ये आ गई ना स्लो आंच में इसकी बारी, इसको मैंने स्लो आंच पे पकना रख दिया। और ये देखिए बहुत स्लो स्लो आंच है। ये देखें हाँ, तो बड़ी फिर बेहतरी है इसमें। तो इधर भी देखें, ये भी देखें, दूसरे चूल्हे पे ये देखें मैंने गोश्त पकना रख दिया हुआ। ये देखें मटन है, सारी चीज़ें भी डाल दी हैं और नमक मिर्च वो डालूँगी बाद में बुनाई में उतनी देर। उससे ये है कि गलना शुरू हो जाए, गल तो जाएगा। बाकी नमक मिर्च जो सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से कर लेती होती हूँ। मुझे कुकिंग आती है, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है कि कौन सी चीज़ आगे पीछे हो भी जाए तो वो मैं परफेक्ट कर लेती होती हूँ। तो मैं कहती व्यूवर्स को मैं बता रहा हूँ कि इतनी परेशानी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो चीज़ें तैयार करते जाएँ। मीठे की भी ज़रूरत होती है घर में, जो भी आप मीठा आसानी से जल्दी बना सकते हैं। हाँ, खीर वीर ये वो तो इतनी जल्दी तैयार नहीं होगी। आप दलिया बनाएं, आप सेवियाँ बनाएं, आप दलिया बनाएं, इस तरह की चीज़ें आप मीठे में भी बना सकते हैं। जब यानी कि आपकी आंच तेज़ हो उसमें आप तेज़ आंच वाला कुछ भी आप बना सकते हैं। अभी हमने ये ज़रा सहना ही है हमने, क्योंकि वो अब इसके टाइमिंग हो गए हुए हैं। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी हर चीज़ अलर्ट रखें और साथ साथ जो ही आपकी गैस आए आप अपने काम शुरू कर दें। उसके 3 टाइम आती है। आप यानी कि एक टाइम आपकी चीज़ नहीं पकती, थोड़ी बहुत गल गुल जाती है, तो आप उसको रख लें। जैसे मैंने इधर मटन रखा हुआ है, इसका टाइम जाने वाला है, लेकिन ये फिर है मेरा मटन फिर भी आधा के गल चुका होगा। फिर सारे मसाले जार डालकर फिर मैं इसको अपनी सही हालत वाली हंडिया में ले आऊँगी। ये है सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, आजकल मेरा यही टारगेट चल रहा है कि आपको मैं ये चीज़ें दिखाती जाऊँ जो यानी कि स्लो आंच में हम तैयार कर लेते हैं। रोटी बाज़ार से भी आ जाएगी, वो पहले भी मैंने कहा था। अगर नहीं आती तो आपने यानी कि थोड़ी थोड़ी पका के आप रख लें। मैंने दोपहर की रोटी पका कर रख ली है और फिर यानी कि औरों के लिए पेड़े बना के रख लिए हैं। जो ही फिर गैस अपना यानी कि दिखाएगी, थोड़ी सी तेज़ आएगी, फिर मैं जल्दी जल्दी वो रोटियां बना लूँगी। उनका भी क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। उनके पेड़े बना कर मैंने फ्रिज में रख लिए हैं और वो थोड़ी सी नरम भी हो जाते हैं, थोड़े से पेड़े ढीले भी पड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज वाला आटा जो होता है ना थोड़ा हार्ड होता है और उसको टाइम लगता है। जैसे आपकी जल्दी जल्दी आप रोटियाँ भी उतार लेंगे। वो भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी कि देखिए मैं कैसे पेड़े बना कर रख लेती हूँ। फिर बाद में तवा रखा गर्म हुआ, साथ जल्दी जल्दी आप रोटियाँ डालनी शुरू कर दें। यानी कि इसके अपने टाइम की बचत होगी, सारा कुछ बचत होगी। ये मेरा दलिया देखिए बिल्कुल पकने पक्का हुआ है, बिल्कुल मैंने मीठा इसमें डाल दिया, शक्कर डालें, चीनी डालें, सिर्फ यानी कि इसको पानी मैंने बॉयल किया था। बॉयल करके फिर मैंने जब देखा पक गया, फिर मैंने इसमें शक्कर डाल दी। और जो भी आपने ड्राई फ्रूट वगैरह, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि ड्राई फ्रूट काटूँ, मैंने कहती पहले ये गल जाए, ये पक जाए, फिर आपके साथ अगर आपका दिल चाहे इसमें देसी घी के 1-2 चम्मच डाल लें, या इसके 1-2 चम्मच क्रीम डाल लें, 1-2 चम्मच मलाई डाल रहे हैं, और इस तरह यानी कि आप सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टफुल होती है। साथ ही आप थोड़ा सा यानी कि टाइम हो जल्दी जल्दी अभी भी आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट काट कर डाल जाएंगे, लेकिन मैंने ये किया, इसको पका कर रख लिया है। ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल जाएगा, वो खाया जाएगा, मलाई भी बाद में डाल जाएगी, जो भी आपने देसी घी वगैरह डालना वो डाल जाएगा। लेकिन ये चीज़ पक कर तैयार होगी, गल होगी। मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया, वेस्ट नहीं किया। तो इस तरह मैंने अपनी ये देखो आज मेरी 2 रेसिपी तैयार हो रही हैं। फिर शाम तक मैंने क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा टारगेट चल रहा है, स्लो आंच में मैं कौन कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। यानी कि बेहतर है कि आप कोई ना कोई अच्छा सालन तैयार रखें, रेडी रखें।
यानी कि मैं पहले भी कहती हूँ महंगाई का दौर है, यानी बहुत बुरा असर होता है। बाज़ार से इतना आपको सालन मिलता है कि आप इतनी पेमेंट में इतना मिलता है कि 1-2% खा सकते हैं, तो उसी यानी कि पेमेंट में आप डबल ट्रबल सालन बल्कि 2-3 टाइम का बन जाता है। तो कोशिश कर लें आप, यानी कि आप टाइम को ज़ाया ना करें, स्लो आज को भी ज़ाया ना करें। आपको ना कोई ऐसा वो रेसिपी तैयार करते जाया करें। मेरी रेसिपी मेरी यादें सब्सक्राइब लाइक्स कमेंट्स करते जाइएगा, शेयर भी करते जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।